Now read. The erstwhile royal kingdom of Bharatpur at the heart of tourist triangle of Delhi, Agra and Jaipur. यानी ये तीन जगह का अगर हम ऐसे खींचे तो एक ट्राइंगल सा बनाता है. दिल्ली, आगरा और जयपुर is pinning for its most valuable visitors. इसके लिए जाना जाता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट विजिटर हैं यहाँ के उनके लिए जाना जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो विजिटर हैं वो कौन है? साइबेरियन क्रेन्स. कई जगह पर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, ये साइबेरियन क्रेन के बारे में कई जगह पे आपने पढ़ा होगा. यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट जो विजिटर हैं जो साल में एक बार विजिट करते हैं वो यही है साइबेरियन क्रेन. These winter visitors who help the town to make its name are dwindling in number. यानी भारी संख्या में वो वहां पहुंचते हैं, भारी संख्या में ये वहां पहुंचते हैं. और ऐसे भी भरतपुर जो है आपको पता है बर्ड सेंचुरीज है, मालूम है आपको? बर्ड सेंचुरी के लिए जाना जाता है भरतपुर, जानते हैं ना आप? The cranes have dwindled. The cranes have dwindled in number over the past few years, says Gargi, a researcher from the Bombay Natural History Society. Last year there were just 5 cranes and this season only 3 have come. अब देखिए गिनती कितनी कम होती जा रही है. ये कह रहा है कि dwindled in number यानी कम होता चला गया है उनकी संख्या, कम होती चली गई है उनकी संख्या पिछले कुछ सालों से. ये बात कौन बता रही है? गार्गी. गार्गी कौन है? रिसर्चर है, बॉम्बे से नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की रिसर्चर है. और वो इस बात पे रिसर्च कर रही हैं कि इनकी संख्या क्यों कम होती जा रही है. पिछले साल कह रहे कि पिछले साल तो 5 क्रेन्स आए थे. क्रेन कहते हैं सारस को. सारस एक पक्षी है, लंबे लंबे टांगों वाला, बगुले की तरह दिखने वाला, ये भी एक पक्षी है. तो कह रहे कि पिछले साल 5 आए थे और इस साल उनकी संख्या और घट के 3 हो गई. Only 3 have come, says Ramlal, who has observed the cranes for more than 30 years. ये बात वहां रामलाल नाम के व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों से इन क्रेन्स को देखा है. Earlier there used to be up to 200 cranes here. पहले तो लगभग 200 के करीब क्रेन्स आया करते थे सारस, but now it seems they are simply not coming. लेकिन पता नहीं क्या रीजन है कि अब वो नहीं आ रहे हैं. अब क्या समस्या हो गई है कि वो नहीं आ रहे हैं. ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट्स ऑफ बर्ड्स. एक्सपर्ट्स ऑफ बर्ड्स को कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट. एक्सपर्ट ऑफ बर्ड जो बर्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, बर्ड की स्टडी करते हैं, उनको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट. इसमें एक ऑर्निथोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, वो कई सारे फैक्टर्स बता रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉर द डिक्लाइनिंग नंबर्स मेनी बर्ड्स एम्बार्क ऑन दिस एनुअल पिलग्रिमेज फ्रॉम रसिया. ये बड़ी लंबी यात्रा करके आते हैं रसिया से. साइबेरिया है ना जगह, साइबेरिया की तरफ से आते हैं. बट फ्यू मेक इट अक्रॉस द स्काईज ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वेयर दे आर हंटेड डाउन. एक रीजन ये भी है कि अक्सर क्या होता है कि इनको रास्ते में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसमान से गुजरना पड़ता है जहां पे अक्सर इनकी हंटिंग कर ली जाती है, शिकार कर लिया जाता है. तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, अब वहां के आसमान को वो क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, तो अब
वहां का आसमान जब क्रॉस नहीं करेंगे तो हाउ कैन दे कम, हाउ कैन दे रीच इंडिया, तो भारत कैसे आ पाएंगे? एक रीजन ये है। अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग नंबर इज द हैबिटेट लॉस। दूसरी कारण ये है कि इनके हैबिटेट लॉस भी बहुत बुरी तरह से हुए हैं, यानी इनकी जो जहां रहने की इनकी जगह है, जो इनका वातावरण, जो आसपास की जगह उनके रहने के लिए है, वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इन दोनों कारणों से इनका आना कम हो गया। और कम क्या हो गया? वी कैन से दैट देयर नंबर इज, मतलब वी कैन नॉट काउंट देम। अब तो मुश्किल है, उनको हम काउंट भी कैसे करें कि वो आते हैं। द ब्रीडिंग रेट अमंग द साइबेरियन क्रेन्स इज लो। दूसरी चीज है इनकी ब्रीडिंग रेट, यानी जो प्रजनन क्षमता है ये भी इनकी कम है। स्टडीज इन साइबेरिया हैव पुट इट ऑल जस्ट 20%। उसको बताया है सिर्फ 20% है इनकी ब्रीडिंग रेट। Experts have been attempting artificial breeding of these birds। और एक्सपर्ट तो यहां तक सलाह दे रहे हैं कि इनके लिए सलाह दे रहे हैं कि इनकी कुछ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाई जाए। 4 साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर हैव बीन ब्रेड इन कैप्टिविटी। तो क्या किया गया कि 4 साइबेरियन क्रेन्स को पकड़ लिया गया और उनकी भरतपुर मतलब जो बर्ड सेंचुरी है वहां पे, और उनको कैप्टिविटी में रख के, यानी रख के पिंजरे में रख लो या जैसे भी रख के उनकी ब्रीडिंग करवाई गई। एक्सटेंसिव स्टडीज आर बीइंग, और स्टडी उस पर की गई, डन ऑन देम, इंक्लूडिंग फिक्सिंग ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर्स टू मॉनिटर देयर मूवमेंट्स। उनके मूवमेंट पे रेडियो ट्रांसमिशन की भी व्यवस्था की गई। उनके बॉडी में ट्रांसमीटर लगा के तब इसको रिकॉर्ड किया गया, तब उसके मूवमेंट को देखा गया, उनके सारे एक्टिविटीज को नोट किया गया। द लोकल पीपल वरी अबाउट द फ्यूचर। और जो वहां के लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो इस पर सोचते हैं कि वी वंडर वेदर एनी क्रेन्स विल कम नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल कोई और क्रेन आएंगे भी या नहीं आएंगे। सेज अ रेजिडेंट, जो एक रहने वाले वहां के हैं, रेजिडेंट हैं, वो कहते हैं द पार्क इज होस्ट टू अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स। ये जो पार्क है वो कई सारे बर्ड्स के, कई सारे मतलब तरह तरह के जो बर्ड्स हैं उनकी वैरायटी के लिए जाना जाता है। लाइक द कॉमन पेंटेड स्टॉर्क, ये भी एक पक्षी है। द फेयर इजिप्टियन एल्वेस, पर्पल हेरन फ्रॉम तिब्बत। ये सारे तरह तरह के जो पक्षियों का नाम है बेटा, ये सब आते हैं दूसरे देशों से। बट द पीपल इन भरतपुर वुड प्रेफर टू क्रेन देयर नेक्स्ट टू स्पॉट वन पर्टिकुलर विंग्ड विजिटर। एक खास, लेकिन इन वहां के लोगों की, भरतपुर के लोगों की जो सोच है, उनकी चिंता है, वो उनके लिए, क्रेन्स के लिए सबसे ज्यादा वो चिंतित हैं कि अगर ये क्रेन्स नहीं आएंगे तो ये समस्या मतलब एक बड़ी क्षति होगी, एक बहुत बड़ी कमी होगी। बिकॉज दे कैन बी काउंटेड फ्रॉम देयर, उनको गर्दन से, उनके जो नेक पे कुछ विशेष तरह की जो उनकी पहचान होती है, उससे उनको पहचाना जा सकता है। नाउ कम गाइस, अब हम आते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे। देखिए कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस वाले। इसमें तो आपको बस केवल लिख के और आंसर लिखना होता है। इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे? जैसे क्वेश्चन जैसे पूछता है वैसे जवाब आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर ए है पहले, तो ए डालेंगे इस तरह से, ए। उसके बाद क्या पूछा है देखिए, ए के बाद ए का 1 आंसर लिख देंगे, आंसर ए का 1, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, जैसे है वैसे ही, जैसे लिखा रहे वैसे ही। द रॉयल किंगडम ऑफ भरतपुर इज एट द हार्ट ऑफ द टूरिस्ट ट्राइंगल ऑफ दिल्ली, आगरा एंड। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा? ऑब्वियसली आएगा क्या? जयपुर।
योर आंसर विल बी जयपुर। तो आपका आंसर क्या हुआ? ए भी लिखिए और आपके यू हैव एनफ टाइम, पेपर में एनफ टाइम मिलता है, काफी टाइम मिलता है, आप आंसर भी लिख सकते हैं इससे। तो क्वेश्चन लिखने में मत आप टाइम वेस्ट करो, क्वेश्चन का तो आप सिर्फ नंबर सही से दे दोगे, वही काफी है, वही काफी रहेगा। और इतना आप लिख दिए, आंसर हो गया। और जितने बच्चे आज जुड़े हुए हैं बेटा, आज उनका आप वो कोई भी एक बच्चा मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, समझ रहे हो बेटा? फिर कोई करोगे ऐसा? बेटा आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? कैन एनीबडी डू दिस? बेटा अभी एक स्क्रीनशॉट ले लो, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना पार्टिसिपेंट्स के, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आवाज मेरी आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है? फांसू आप स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे भेज देना, ठीक है? फिर से हम आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है, रामलाल हैज ऑब्जर्व्ड द क्रेन्स रामलाल ने क्रेन्स को ऑब्जर्व किया है, देखा है, फॉर मोर देन दिस डैश ईयर्स, इतने सालों से भी कहीं ज्यादा से। तो क्या जवाब आपका होगा? 20, 10, 30, 15? जवाब दीजिए, यह जवाब आपसे पूछूंगा। प्रिंस राव, गिव द आंसर। पलक जवाब दीजिए बेटा। पलक इसका आंसर क्या होगा? पलक व्हाट कैन बी द आंसर? ये बड़ी दिक्कत है भैया, आवाज सुनाई पड़ रही तो बोलो तो सही ना। ये आपके पास चार ऑप्शन है, 20, 10, 30, 15, कुछ तो आंसर होगा ना आपके पास। पलक जवाब दो। अनम्यूट करो ना, पहले अपने आप को अनम्यूट करो। फांसू बोलो बेटा, क्या आंसर है इसका? रामलाल ने कितने सालों से इसको ऑब्जर्व किया है? बेटा इसका जवाब है 30, सी 30। ऐसे ही तीसरे का, हम तीसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मेनी बर्ड्स एम्बार्क ऑन द एनुअल पिलग्रिमेज फ्रॉम, ये साल में कहां से यात्रा करते हैं, कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? ये कहां से यात्रा करते हैं, यहां आते हैं, या कहां से यात्रा करने के लिए सालाना यात्रा उनका कहां से होता है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन या रसिया? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और रसिया, कहां से? बोलो बेटा बोलो। पता नहीं, जवाब तो देते नहीं हो, हाथ उठा रहे हो, जवाब दो ना। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और रसिया। पलक बोलो, जवाब दो। पलक आंसर। आवाज नहीं आ रही है बेटा, क्या दिक्कत है? बोल नहीं सकती हो?
ओके। अनम्यूट करो, अनम्यूट। नहीं जवाब आ रहा है, कान सुनाई नहीं पड़े। ओके, लीव इट, लीव इट। फांसू, आप सुन रहे हो? फांसू, आर यू लिसनिंग? फांसू, आर यू लिसनिंग टू मी? बेटा किसी को जवाब, किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। फांसू, क्या आंसर है आपका? चलिए अपना आंसर आप चेक कर लो। मैं रसिया के साथ जा रहा हूं, रसिया। मेरे तरफ से रसिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड आंसर इज, थर्ड का डी, डी रसिया। रसिया इज द करेक्ट आंसर। In the same way, fourth question is the breeding rate among the dash is low. किसमें, कौन से पक्षी की यहां पर बात कर रहा है जिसमें ब्रीडिंग रेट सबसे कम होता है? क्या बोल रही है? इसको डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, आपने सबको नोट किया कहां से? हाँ बेटा बोलो। हाँ, आपने म्यूट कर रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी को म्यूट कर रखा था, इसलिए नहीं बोल पा रहे थे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। चलिए आप बोलिए, चौथे का आंसर बोलिए जल्दी से। द ब्रीडिंग रेट अमंग द डैश इज लो। पेंटेड स्टॉर्क, इजिप्टियन इल्विश, साइबेरियन क्रेन या पर्पल हेरन? इसमें से कौन है? इजिप्टियन लिबिन्स। अब मैं बताता हूं, देखिए क्या है। देखिए यहां यहां सेंटेंस को पढ़िए। द ब्रीडिंग रेट अमंग द साइबेरियन क्रेन्स इज लो। साइबेरियन क्रेन्स की लो होती है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। और लिख भी दीजिए, साइबेरियन क्रेन्स। ये आंसर हो गया। अब मैं क्वेश्चन का आंसर लिखने का बताता हूं, और बहुत अच्छे से समझना है इसको। ये नहीं, इसको आसानी से नहीं कि छोड़ दें, बहुत अच्छे से इसको हमें समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैव द एक्सपर्ट्स बीन अटेम्प्टिंग? एक्सपर्ट्स क्या चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या चीज को देख रहे हैं? तो देखिए यहां पे, देखिए लिखा हुआ एक्सपर्ट्स हैव बीन अटेम्प्टिंग आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स। अब दीज बर्ड्स को हम बदल देंगे। दीज बर्ड्स को, जो बर्ड्स का नाम लिखा हुआ है ना, वो हम कर देंगे, ठीक है ना? तो हम बनाते हैं इसको, और आप, मैंने जो बोला था वो जरूर आप भेज देना बेटा, कोई भी, ठीक है ना? जितने बच्चों का आपने लिया है स्क्रीनशॉट भेज देना। कर दिया सर, कर दिया। भेज दिया है? मैंने भी कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई एक कोई ले लिया करो, ये जिम्मेदारी कोई एक ले लिया करो, ठीक है? सर मैंने भेज दी। ओके ओके गाइस, तो हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से आंसर लिखेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स हैव बीन, आई एम रबिंग दिस स्टूडेंट्स, आई एम रबिंग, अब क्वेश्चन नंबर हो गया बी, राइट? देखिए कैसे हम, क्वेश्चन नंबर बी है तो बी लिखेंगे पहले, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन और हम दे देते हैं।
अब आंसर किसका हम लिख रहे हैं? तो आंसर 1 का हम लिख रहे हैं. What have the experts been attempting? The experts have been attempting. Experts have been attempting. क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन, attempting artificial breeding. आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ, हम स्पेशल साइबेरियन क्रेन्स की बात कर रहे हैं इसमें. अटेम्प्टिंग द आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ साइबेरियन क्रेन्स. दूसरे का आंसर अब खोजते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू लोकल पीपल वरी अबाउट. ये जो लोकल पीपल हैं यहाँ के, उनकी चिंता का कारण क्या है? वो क्यों चिंतित हैं? उनकी चिंता का कारण क्या है? तो ये जो कॉमन पीपल हैं, जो लोकल पीपल हैं, उनकी चिंता का कारण है, हम क्वेश्चन से बनाएंगे. द लोकल पीपल वरी ऑफ the local people worry about the declining number of cranes coming to भरतपुर. ये जो उनकी संख्या कम होती जा रही है, उसके बारे में है, उसकी चिंता है. टू विच काइंड ऑफ बर्ड्स इज द पार्क होस्ट. ये पार्क जो है किस तरह के बर्ड को होस्ट करता है? तो उसमें जो 2-3 बर्ड का नाम लिखा है ना, उसका नाम लिखना है इसमें. देखिए यहां पे है here you can find देखिए वेराइटी ऑफ बर्ड्स लाइक द कॉमन. ये पूरी लाइन ही हो जाएगी आंसर, ये पूरी लाइन. द पार्क इज होस्ट टू अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स लाइक द कॉमन. ये पूरी लाइन इसकी आंसर बन जाएगी. द पार्क, that's why I am not going to write the whole sentences, क्योंकि that is the wasting of time here. The park is host to The park is host to a variety of birds. बहुत तरह के बर्ड्स. अब उसमें नाम लिख देंगे उनका, जो भी 3-4 जो बर्ड्स का नाम दिया गया है. एंड आई एम राइटिंग द लास्ट वर्ड, पर्पल हेरन फ्रॉम टिबेट. पर्पल हेरन फ्रॉम टिबेट. पर्पल हेरन फ्रॉम टिबेट. ये जो है, ये से आंसर हम लिखते हैं. नाउ कम ऑन टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन. व्हिच बर्ड इज प्रेफर्ड इन भरतपुर. भरतपुर में सबसे ज्यादा कौन से बर्ड को प्रेफर किया जाता है, या सबसे ज्यादा कौन से बर्ड को पसंद किया जाता है, यानी किस बर्ड का आना. तो कैन यू नेम, कैन यू से गाइस, बता सकते हैं आप? द पीपल ऑफ, नाउ दिस इज योर टर्न. द पीपल ऑफ भरतपुर बताइए. द पीपल ऑफ भरतपुर किसको प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा? प्रेफर
किसको प्रेफर करते हैं? प्रेफर, बताइए इतना पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? किसको, किस बर्ड को प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा? साइबेरियन क्रेन्स को प्रेफर, साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स। तो दिस इज द वे टू राइट परफेक्ट आंसर। अब आप खुद अपने आप में महसूस कीजिए, क्या आप ऐसे आंसर लिखते हो? अगर आप इतना सोच के और इतने अच्छे से अगर आप आंसर लिखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम या कोई दूसरे टीचर आपके नंबर को काट ले। कोई नहीं काट सकता है, मतलब ही नहीं है कि कोई आपके नंबर को काट सके, एक नंबर नहीं काट सकता। और जब इतना सोच के आप बनाएंगे, क्वेश्चन को लेके बनाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे पहले, तो निश्चित रूप से आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत बढ़िया दर्जे का होगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो स्क्रीनशॉट आपने भेजा होगा ना गाइस? बताइए बच्चे, फिर और कोई प्रॉब्लम है आपकी? नो सर, आज नहीं है। अब कल से आपकी स्पेशल क्लास तो होगी नहीं, लेकिन मैं देखता हूं आगे का कोई चैप्टर शुरू करना है या ग्रामर का शुरू करना है, जो भी शुरू करेंगे यू शुड ज्वाइन। मतलब आपको समझना है, जो आपको वीडियो भेजा जाएगा उसको जरूर समझना है, जरूर पढ़ना है, ठीक है ना? और काम पूरा कीजिए, जितना ज्यादा समझ सकते हैं जितना ज्यादा, ठीक है? सो द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।